गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। कि बार मैग्नेट जो है वो किसके जैसा है? सोलेनॉइड के जैसा है। तो सोलेनॉइड आप पढ़ चुके हो और बार मैग्नेट के बारे में आप 10th क्लास में कर चुके हैं। तो उसके बीच में कुछ सिमिलैरिटी है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो वो कैसे हैं? इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, सिमिलर डायरेक्शन में जाती हैं। अगर आप सोलेनॉइड के पास एक कंपास रखो और वो आपको कुछ डायरेक्शन जो है वो पॉइंट करता जाएगा और फिर आप उसे अगर फॉलो करते जाओगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेगी, सोलेनॉइड के केस में भी और बार मैग्नेट के केस में भी। आपने ये एक्टिविटी 10th क्लास में की होगी। एक बार मैग्नेट को रखते हैं ड्राइंग बोर्ड पे वाइट शीट के ऊपर, फिर यहाँ पर कंपास रखते हैं तो वो एक डायरेक्शन में पॉइंट करती है, फिर इस पॉइंट पर आकर कंपास रखते हैं तो वो एक अलग डायरेक्शन में पॉइंट करती है। तो उसको फॉलो करते जाते हैं और उन पॉइंट्स को मिलाते जाते हैं तो हमें क्या मिलती है? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं। ऐसा ही कुछ सोलेनॉइड में होता है। जब आप एक सोलेनॉइड लेते हो और सोलेनॉइड जो है वो क्या बनता है? बहुत सारे सर्कुलर टर्न से मिलकर बनता है। और एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं ये भी अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे सर्कुलर होती हैं, सेंटर में स्ट्रेट होती हैं और फिर साइड में आके फिर से क्या आ जाती हैं? सर्कुलर हो जाती हैं। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं फॉर ए सर्कुलर लूप। सेंटर में से स्ट्रेट और साइड से कैसी होती है? सर्कुलर। तो अगर हम एक सर्कल की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सेंटर, दूसरी वाली बाहर आ गई थी, ठीक है। सपोज एक फील्ड लाइन ऐसे बाहर आके सर्कल बनाती, एक स्ट्रेट और एक यहाँ से सर्कल बनाती। लेकिन ये इनके सर्कल बनाने से पहले ही इसी के बिल्कुल साथ में बहुत ही कम डिस्टेंस पे एक और सर्कुलर लूप है। इसमें से भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होगी जो कि आपस में दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? मर्ज। इस सर्कुलर लूप की दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में मर्ज हो जाएंगी, मींस सर्कुलर लूप नहीं बना पाएंगी। तो ऐसे करते करते अब ये तीसरा लूप हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में मर्ज। तो ऐसे सेंटर में भी हमें क्या देखने को मिलती है? स्ट्रेट लाइन। जब बिल्कुल बाहर आएंगी तब ये कौन सी शेप ले लेंगी? सर्कुलर। सर्कुलर तो होंगी लास्ट में जाके, बट एक सर्कुलर के लिए आपने देखा था यूं बन जाती थी फील्ड लाइंस। अब बहुत सारे सर्कल एक साथ है तो स्ट्रेट लाइन होती जाएगी, जितनी उसकी लेंथ है उसके बाद वो कौन सी शेप लेगी? सर्कुलर। तो बार मैग्नेट में भी ऐसा ही हो रहा था। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, सेंटर में स्ट्रेट लाइन और फिर ऊपर और नीचे क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर फॉर्म में। तो इसकी भी कुछ ऐसे ही। और मैग्नेटिक फील्ड की जब हमने डायरेक्शन चेक की तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। सपोज ये साउथ बना था अपना और ये नॉर्थ। सोलेनॉइड आपने किया था, याद करो, अगर आपने इसको करंट के साथ कनेक्ट किया था, इधर पॉजिटिव टर्मिनल था, इधर नेगेटिव टर्मिनल था, तो ये हमारा बन गया था साउथ। जिस तरफ से करंट एंटर करता है वो होती है साउथ पोलैरिटी, दूसरी साइड नॉर्थ। तो आपने जब डायरेक्शन चेक की तो वो भी मिली हमें नॉर्थ टू साउथ। और इस केस में भी हमें, बार मैग्नेट के केस में भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मिली? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। एक दूसरे को कट नहीं करेंगे लेकिन आप समझ लेना, स्पेस जितना है मैं उसमें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर हुई। किस किस की? बार मैग्नेट की भी और सोलेनॉइड की भी, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर हम उसका एक डेरिवेशन करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। पहले तो प्रूव दैट बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। तो आपको ये पूरी थ्योरी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि बार मैग्नेट में भी सिर्फ लेंथ हम कंसीडर करते हैं और सोलेनॉइड में भी हम लेंथ कंसीडर करते हैं, इसका डायामीटर कंसीडर नहीं करते हैं। तो जो भी इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एक तरीके से डिफरेंस बना के, यहाँ बार मैग्नेट, यहाँ सोलेनॉइड आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद ये डेरिवेशन आएगा। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए हमने लिया हुआ एक सोलेनॉइड।
तो हम इस सोलेनॉइड को वैसे नहीं ले रहे सर्कुलर टर्म्स में, हमने इसको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में मान लिया है कि ये हमारा सोलेनॉइड है अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम इसके डेरिवेशन को मतलब इजीली सॉल्व कर पाए। और अब ये सोलेनॉइड बहुत बड़ा है, इसकी टोटल लेंथ है 2L, तो हमने इसको हाफ हाफ कर दिया सेंटर से, इधर लेंथ हो गई L और इधर भी लेंथ L। अब इस सोलेनॉइड से किसी भी एक डिस्टेंस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो हमने अज्यूम कर लिया कितने डिस्टेंस पे करना है, सपोज r डिस्टेंस पे। अब ये सोलेनॉइड बहुत बड़ा है और सोलेनॉइड जो हम बनाते हैं, याद करो आप कैसे बनाते हैं, एक सिलेंड्रिकल आयरन रॉड पे वायर को क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल है, तो इसमें से मैंने एक छोटा सा ऐसे पोर्शन जो है एक एलिमेंट कट कर लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, dx। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर छोटा लग रहा है तो इसकी थिकनेस कितनी है, dx। और जो मैंने ये स्मॉल एलिमेंट, सर्कुलर एलिमेंट जो कट किया है वो कितने डिस्टेंस पे कट किया है, O पॉइंट से x डिस्टेंस पे कट किया है। तो सारे डिस्टेंस आपको समझ में आ गए, एक रह गया, इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, a। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, आप सिर्फ इस सर्कुलर एलिमेंट को और इस पॉइंट P को, आपको सोलेनॉइड के इस सर्कुलर छोटे से सर्कुलर एलिमेंट जो आपने कंसीडर किया है उससे इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। हमने बायो सेवरेट्स लॉ की जो सेकंड एप्लीकेशन की थी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर या लूप, तो वैसा ही हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसमें आने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये भी सर्कुलर एलिमेंट है। तो आपको ये फ्रंट साइड से सिर्फ ये ऐसा लग रहा है 2 डायमेंशन, लेकिन सिलेंडर का आपको पता है सर्कुलर सिलेंडर है, तो वो कैसे बनता है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो सर्कल है। जैसे मान लो आपने 1 रुपीज के कॉइन के बहुत सारे जो है ऐसे ढेर बना दिए, ठीक है, तो वो कौन सी शेप हो गई, सिलेंडर की। तो उसका जो बेस है वो क्या है, सिलेंडर, ओ सॉरी सर्कल। तो आपने एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, उसकी साइड एक पीछे की तरफ से है। तो ये वो सर्कुलर लूप, ये पॉइंट P और इसके एक्सिस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि हम ये डेरिवेशन पहले कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास इंटीग्रेशन करने से पहले, म्यू नॉट एन, ये एन कैपिटल एन था, याद करना आपको, आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अब यहाँ डिस्टेंस जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, r माइनस एक्स हो गया है। अगर आपको ध्यान हो, ये आपने a लिया था, ये x लिया था, ये r लिया था, तो r किसके इक्वल आया था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर आप r स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिर्फ नीचे क्या आया था, मैं इसे राइट कर लेती हूँ, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये आपका फॉर्मूला आया था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप एक बार अपनी नोटबुक जहां भी आपने ये राइट किया हुआ है एक बार चेक कर लेना। ये फॉर्मूला था, ठीक है, आपका मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करने के बाद भी ये आया था फॉर्मूला। फिर बाद में हमने ए स्क्वायर को भी और एक्स स्क्वायर को भी नेग्लेक्ट करके 2 स्पेशल केस लिए थे। स्पेशल केस लेने से पहले ये फॉर्मूला था आपके पास, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मैनिपुलेट किया गया है यहाँ पर, देखिए, क्योंकि अब हमारे पास ये डिस्टेंस इस सर्कुलर कॉइल से इस पॉइंट P का x नहीं है। कितना डिस्टेंस है, सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस कितना है x, तो बचा हुआ ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, r माइनस एक्स। तो यहाँ पर अब ये टोटल डिस्टेंस x नहीं है, तो इसीलिए फॉर्मूले में थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब हमें डिस्टेंस जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी हम डेरिवेशन में ले रहे हैं वो पुट करना है। तो यहाँ x की जगह हो गया r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a तो एज इट इज है, रेडियस वहां भी a थी यहाँ भी। अब बचा बस ये कैपिटल N, इसकी जगह हमने पुट किया है स्मॉल n इंटू dx, क्योंकि आपको पता है जब इस तरीके से हम कुछ चेंज करते हैं करंट में या एलिमेंट में, तो हमें ये दिखाना जरूरी होता है कि हमारी डेंसिटी सेम है। तो नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसके इक्वल है, नंबर ऑफ टर्न्स, और जो आप
आपने यहाँ पर इसकी थिकनेस कंसीडर की है, कितनी की है, dx, तो आप कैपिटल N यानी नंबर ऑफ टर्न्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल n इंटू dx। तो ये सब हमने पीछे वाले अपने डेरिवेशन से उठाया, जो थोड़ा सा चेंज करना था वो चेंज कर दिया अपने इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटीग्रेट दोबारा से करना है तो हमें एक डिफरेंशिएशन वाली टर्म भी चाहिए होगी, तो इसीलिए हमने कैपिटल N की जगह स्मॉल n इंटू dx पुट कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस अपने डेरिवेशन पे। तो अब जो आपने समझना था वो समझ गया, एक बार इसे रीड करते हैं और फिर फटाफट इंटीग्रेशन करेंगे इसका, डेरिवेशन कंप्लीट। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r। तो इससे पहले वाली जो थ्योरी है, जो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन और जो इक्विवेलेंट का कंसेप्ट बताया था वो नहीं राइट किया, इतना स्पेस नहीं था, लेकिन आप उसे अपनी लैंग्वेज में राइट कर लेना बना के। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया, कितने डिस्टेंस पे, r, from the center of a solenoid where the magnetic field is to be calculated। उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx of the solenoid at a distance x from the O। तो x डिस्टेंस पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी थिकनेस है dx। Let a is radius of the solenoid, 2l is length of the solenoid and small n is number of turns per unit length of the solenoid and I is current flowing in the solenoid। तो ये हमारा फॉर्मूला हमने पहले से ही पीछे से उठा लिया है। अब इसमें भी हमने स्पेशल केस रख दिया, r is very very greater than a and r is very very greater than x। इस x से भी बहुत बड़ा है r और इस a से भी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, x भी चला जाएगा, a भी सिर्फ r स्क्वायर raised to power 3/2 यानी r³। अब बस हमें इसे इंटीग्रेट करना है on integrating both sides। तो क्या होगा, इधर किसका इंटीग्रेशन होगा, dv, इधर म्यू नॉट n I स्क्वायर अपॉन 2r³ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा dx, और dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा -l to l। कंप्लीट सोलेनॉइड के लिए करना है, उसकी लेंथ इधर l इधर l, दो पार्ट में कर दिया तो -l और +l। जैसे x एक्सिस की दो साइड है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, तो क्या होगा, म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन 2r³। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और x की जगह पहले अपर लिमिट यानी l माइनस, फिर लोअर लिमिट -l, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +l, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 2l। तो क्या फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट n I a स्क्वायर इंटू 2l अपॉन 2r³। ये आपके पास एक तरीके से फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, इसे पाई से मल्टीप्लाई करो और पाई से डिवाइड करो, तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, n I और पाई a स्क्वायर, पाई और किसी रेडियस का स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया, इंटू में 2l। इस पूरे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल M, मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, म्यू नॉट कैपिटल M अपॉन 2πr³। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा। ये आप समझ गए, कैपिटल N इंटू 2l को तो हम वापस कैपिटल N पुट कर सकते हैं, सॉरी ये स्मॉल n है, स्मॉल n इंटू 2l को हम वापस क्या पुट कर देंगे, कैपिटल N, क्योंकि कैपिटल N की जगह हमने स्मॉल n इंटू dx रखा था, तो हमने वापस n पुट कर दिया, ये I और ये एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो ये पूरा क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड का। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।